पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, राजौरी और अनंतनाग में भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। यानी कि साउथ कश्मीर का पूरा इलाका जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन सेना द्वारा किया जा रहा है। और इसके अलावा आपको बताएं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं और आपने देखा था किस तरीके से डोर टू डोर न सिर्फ सेना बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए निगरानी कर रही थी, सर्च अभियान चला रही थी। ऑन ग्राउंड वर्कर्स कौन कौन से हैं, किन लोगों ने इन आतंकियों की मदद की, किन लोगों की वजह से 28 लोग मौत के घाट उतार दिए गए, मासूम लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी गई, इसके मद्देनजर हर संभव कोशिश हिंदुस्तानी सैनिकों की ओर से की जा रही। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए, कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां की टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, टोपोग्राफी बहुत डिफिकल्ट है और ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए ये चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन हर चैलेंजेस को पार करते हुए हर बार भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से यह साबित कर दिया गया है कि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और क्योंकि अब की बार इस तरह का आतंकी हमला हुआ है तो ऐसे में भारतीय सेना, भारतीय सरकार, जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी तरीके से बख्शने के मूड में आतंकियों को नहीं है। और यही वजह है कि अगर कोई नामो निशान आसपास के इलाकों में बच भी गया हो तो उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाए। आतंकी हमला राजौरी और अनंतनाग में भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सड़कों पर इस वक्त सेना की गाड़ियां घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। हथियारों से लैस तमाम जवान इस वक्त, चाहे जंगल हो, गलियां हो, सड़कें हो या रिहायशी इलाके, हर जगह आपको मुस्तैदी से तैनात नजर आ रहे होंगे। और अगर किसी भी तरीके से कोई आतंकी इन जंगलात में छुपा हुआ हो तो उसे ढूंढकर निकाला जाए, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। क्योंकि भारत से, पूरे देश भर से मांग भी इसी बात को लेकर उठ रही थी। और अब पाकिस्तान को सबक सिखाने को लेकर भी लगातार भारत में आवाज बुलंद होती जा रही है। और जिस तरीके से, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से इन आतंकियों ने, इन दहशतगर्दों ने धर्म पूछ कर मासूम टूरिस्टों को मौत के घाट उतारा था, आज हिंदुस्तान में चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, किसी भी धर्म का हो, आज एकजुट खड़े दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तानियों की ये जो नापाक मंशा थी, इस पर पानी फेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, धता बताते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठेंगा दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पर एक बड़ा संदेश इन आतंकियों को और साथ साथ पाकिस्तानी आकाओं को हिंदुस्तान की ओर से यह जा रहा है कि आप धर्म के नाम पर अगर हमें बांटने की कोशिश करेंगे तो हम बंटने वाले नहीं हैं। हम इंसानियत के पैरोकार हैं और इंसानियत की ही हम बात करेंगे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। राजौरी में जंगलों की तलाशी ली जा रही है। पीर पंजाल के इलाके की अगर बात कर ले, उधर शोपियां की, वहां पे भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और देखिए, हर संदिग्ध वस्तु को चेक किया जा रहा है, न सिर्फ संदिग्ध वस्तु को, लेकिन अब क्योंकि पहलगाम में इस तरीके से अटैक हुआ है तो पूरे के पूरे सामान को चेक किया जा रहा है, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जो भी आ जा रहा है उसकी आईडी देखी जा रही है, उससे बातचीत की जा रही है। और जरा सा भी अगर कुछ भी संदेहजनक लगे या संदिग्ध लगे तो उस पर कार्रवाई की साफ तौर पर बात की गई। आप देखिए, इतने से इलाके में आपको इतने सारे सैन्यकर्मी और साथ साथ पुलिस भी दिखाई दे रही है, तो अंदाजा लगाइए कि इस वक्त कितने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। राजौरी में जंगलों में तलाशी अभियान किया जा रहा है और साफ तौर पर अगर देखें तो किस कदर यहां पर जंगली इलाका है, पेड़ पौधे हैं, घने जंगल हैं। और ऐसे में आतंकियों के छिपने के लिए ये एक तरीके से सुरक्षित पनाह जरूर बनी हुई थी। और लेकिन इस पनाह, इस जंगलों जहां पर ये तमाम आतंकी पनाह ले रहे थे, अब ये उनके लिए एक सुरक्षित पनाहगार नहीं बचेगा। क्योंकि जंगल के लगभग हर इलाके में भारतीय सुरक्षा कर्मी इस वक्त तैनात हैं। कमांडोज आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पोजीशन ले रहे हैं और आगे बढ़ते हुए एक एक इलाके को खंगालते हुए, चप्पे चप्पे को देखते हुए। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और दोनों ही तस्वीरों में आप मुस्तैदी साफ तौर पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि जंगलों में किस तरीके से विशेष अभियान जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की ओर से चलाया जा रहा है। आपको बताएं, कठुआ के अलावा पुलवामा और बारामूला में भी आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने गोलीबारी करते हुए 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद से ही ये मुस्तैदी और ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। कठुआ में भी ये तस्वीरें आप राजौरी के जंगलों की देख रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीरें अगर आप देखें तो देखिए, ये ऑन ग्राउंड वर्कर्स के घरों की तस्वीरें हैं। डोर टू डोर पहुंचकर किस तरीके से सेना के साथ साथ पुलिस ने भी ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था और हर सामान को, हर चीज को खंगाला गया, हर घर को खंगाला गया, जिससे कि जिस भी इंसान की, जिस भी शख्स की संलिप्तता इन आतंकियों के साथ रही है किसी भी स्वरूप में, चाहे वो लॉजिस्टिक्स मुहैया कराने में, चाहे मदद, चाहे पनाह देने में, चाहे खाना मुहैया कराने में, तो उससे पर्दा, उसका फाश किया जाए, उसे भी सजा दी जाए। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पहलगाम में सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके से कमांडोज पूरी तरीके से हथियारों से लैस होकर इस वक्त जंगलों में
आतंकियों को ढूंढने में जुटे हुए हैं। वहीं अनंतनाग की तस्वीरें भी आप देख लीजिए, किस तरीके से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दिन हो, रात हो, गली हो, चौराहा हो, हर जगह सुरक्षा बल तैनात है। ये देखिए खेतों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जंगल तो अलग रहा, लेकिन खेतों में भी कहीं अगर ऐसा हो कि किसी तरह का कोई हथियार वगैरह छिपाया गया हो तो इसका बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि उसे ढूंढ निकाला जाए। राजौरी के जंगलों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बताएं कि 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे और इसके बाद आतंकी घटनास्थल से भागने में कामयाब रहे थे। इन आतंकियों को धर दबोचने की पूरी कोशिश की जा रही है।